दोस्तों मुल्तान के अंदर बनी हुई इतनी ज़्यादा पुरानी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स देख के मैं तो हैरान ही रह गया, जो कि बादशाहों के दौर की बनी हुई है। आज की सुबह का आगाज मुल्तान सिटी में हुआ, क्योंकि रात को हम अपने एक दोस्त के पास यही मुल्तान में ही रुक गए थे। और रुकने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि कल से हम आर्मी के CMH हॉस्पिटल मुल्तान में आए हुए थे, जहाँ पे हमने कुछ टेस्ट वगैरह करवाने थे, लेकिन टेस्ट हो नहीं पाए थे। वही वाले टेस्ट आज हमने करवाने थे, इसलिए आज सुबह सुबह मैं जल्दी से उठ के अपनी तैयारी शारी करके अपने कजन के साथ आर्मी के CMH हॉस्पिटल में पहुंच गया। लेकिन हुआ वही जिसका डर था, क्योंकि आज हमने जो टेस्ट करवाना था वो वाला डॉक्टर ही छुट्टी के ऊपर था और यहाँ के स्टाफ ने हमें 2-3 दिन बाद फिर से आने का टाइम दे दिया था। खैर वहाँ पे तकरीबन अपना आधा दिन जाया करने के बाद हम लोग फिर से अपनी टेस्ला के ऊपर बैठे और वापसी के लिए निकल आए। लेकिन रास्ते में आते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना आज मुल्तान को ही फिर लिया जाए। मैंने फौरन अपनी टेस्ला को मोड़ा और लोगों से पूछते पूछाते हम लोग शाह रुकने आलम दरबार की तरफ निकल गए। मेरे लिए बाइक ड्राइव करते हुए वीडियो शूट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैंने अपने कजन को ड्राइविंग सीट के ऊपर बिठाया और मैं मजे के साथ उसके पीछे बैठ गया। हम लोग तकरीबन 5 मिनट का सफर तय करने के बाद मुल्तान के घंटाघर में पहुंच गए। हालांकि मैंने सोचा भी नहीं था कि घंटाघर और दरबार एक ही जगह के ऊपर होंगे। दूर से नजर आने वाली इतनी खूबसूरत सी बिल्डिंग ने मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया। खैर हमने वहां पे थोड़ी देर खड़े होकर वीडियोस वगैरह बनाई और उसके बाद दरबार की तरफ आ गए। शाह रुकने आलम के दरबार के बाहर पार्किंग में अपनी टेस्ला को खड़ा करने के बाद जैसे ही हम लोग पार्किंग से बाहर आने लगे तो वहाँ पे इतने सारे कबूतर देख के मैं तो हैरान ही रह गया। इतने सारे लोग खुद ब खुद इन कबूतरों को दाने वगैरह डाल जाते हैं, लेकिन ये कबूतर इतने ज्यादा समझदार हैं कि उड़ने के बावजूद कहीं बाहर नहीं जाते, बल्कि वापस उसी जगह के ऊपर आके बैठ जाते हैं। खैर हम लोग दरबार देखने के लिए जब दरबार के अंदर जाने लगे तो बाहर ही हमें जूतों वालों ने रोक लिया और उसके बाद फूलों वालों ने और चादरों वालों ने भी हमें काफी देर तक तंग किया। लेकिन हमने सिर्फ जूते वाले के पास अपना जूता ही जमा करवाया, बाकी ना फूल लिए और ना चादर ली, और ऐसे ही मजार के अंदर हम दाखिल हो गए। मजार को अंदर से और बाहर से देखने के बाद मुझे अपने बचपन के वो दिन याद आ गए जब हम अपनी बुक के ऊपर ये मजार देखा करते थे और दिल में सोचा करते थे कि ये पता नहीं कहाँ पे है। खैर वहाँ पे थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना सामने वाली बिल्डिंग के ऊपर जाके मजार को देखा जाए। जैसे हम लोग उस बिल्डिंग की तरफ बढ़े तो रास्ते में एक निगार खाना था, जहाँ पे बादशाहों के इस्तेमाल हुए बर्तन पड़े हुए थे, जिनको देखने के लिए जैसे हम लोग नीचे उतरे तो उन्होंने हमें वीडियो बनाने से मना कर दिया। जब उन लोगों ने मुझे वीडियो बनाने से सख्ती से मना किया तो मैंने सोचा कि मैंने अकेले ने इनको देख के कौन सा मैंगो ले लेने, इसलिए मैं फिर वहां से निकला और दूसरी बिल्डिंग की तरफ आ गया। इस बिल्डिंग का नाम आर्ट गैलरी दमदमा था, जहाँ पे काफी सारी आर्ट्स वगैरह पड़ी हुई थी और काफी सारी पिक्चर्स वगैरह दीवारों के ऊपर लगी हुई थी, जो कि बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल थी। जब हम लोग इसके टॉप फ्लोर के ऊपर गए तो इर्द गिर्द की आबादी देख के ऐसे लग रहा था जैसे सारे का सारा मुल्तान ही नजर आ रहा हो। यहाँ से शाह रुकने आलम के दरबार का व्यू बड़ा ही जबरदस्त आ रहा था, इसलिए हमने थोड़ी देर वहाँ पे खड़े होकर वीडियोस वगैरह भी बनाई और कुछ तस्वीरें वगैरह भी ली। इतनी ज्यादा पुरानी और बादशाहों के दौर की बनी हुई इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख के मैं तो बहुत ज्यादा हैरान हुआ, और ये सोच के भी हैरान हुआ कि इनको अभी तक मेंटेन रखा हुआ है। वैसे ये किस बादशाह ने बनवाई थी और कब बनवाई थी, अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। टाइम काफी ज्यादा हो गया था और अब्बू भी बार बार कॉल कर रहे थे, इसलिए हम लोगों ने पठान होटल से थोड़ा सा खाना खाया और घर की तरफ वापसी निकल आए। दोस्तों जाते जाते लाइक फॉलो और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।